हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप लोगों को स्वागत है। तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा डेली टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाता है। तो आज मैं डेली टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। तो आइए रिवीजन करते हैं साथ में। पहला क्वेश्चन होगा, प्रधानमंत्री के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, गलत को चुनना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि गलत है। प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को त्याग पत्र देने अथवा राष्ट्रपति से उसको बर्खास्त करने की सलाह नहीं दे सकती, जो कि यह कथन गलत है। और जो सही कथन है प्रधानमंत्री के संबंध में, ये देख लेते हैं। आपातकाल के दौरान प्रधानमंत्री राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधक का सर्वे सर्वा होता है, ये सही है। अगला कथन होगा, यह सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है, ये भी सही है, होता है। और सी में है, यह राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है, ये भी कथन सही है। कथन ए, बी और सी तीनों कथन सही है, क्योंकि डी गलत है। आगे देखते हैं दोस्तों, मेरे वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। आशा करते हैं कि आप लोग लाइक कर दिए होंगे। तो आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, नवंबर 1923 के प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव में स्वराज पार्टी को कहाँ स्पष्ट बहुमत मिली थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रांत में जो है ना स्पष्ट बहुमत मिला था 1923 के प्रांतीय विधानसभा जो विधानमंडल के चुनाव में, याद रखिएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करना है। तो पहला कथन पढ़ेंगे, उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कलसुबाई, यह सही है। दूसरा कथन, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के पर्वत नीलगिरी पर्वत ग्रंथि में मिलते हैं, यह भी कथन सही है। और तीसरा कथन है, कृष्णा नदी महाबलेश्वर के चोटी से निकलती है, यह भी कथन सही है। तो तीनों कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3। आगे देखते हैं क्वेश्चन पे। आगे क्वेश्चन होगा, कि संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 124 के 2 के क जोड़ा गया, जिसमें प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु प्राधिकरण द्वारा और ऐसी स्थिति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा बंद करे। कौन सा किसमें किया गया था, कौन सा संशोधन द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15वें संविधान संशोधन 1963 द्वारा यह बात यह कही गई थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन में। दोस्तों, अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को इस तरह क्वेश्चन, इस तरह के इतना अच्छा कंटेंट आपको मिल सके। आगे देखते हैं क्वेश्चन पे, यांडबू की संधि किसके बीच हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटिश और बर्मा के बीच हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन पे, गंगा नदी सर्वप्रथम मैदानी भाग में प्रवेश करता है। हाँ, ये तो बात सही है, मैदानी भाग में प्रवेश करता है। तो किसके निकट, तो ये हो जाएगा गोमुख के निकट से प्रवेश करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन पे, संविधान सभा के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा 7वें अधिवेशन में यह श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन पर। दोस्तों, अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन पे, कांग्रेस का महल भरभरा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी मुख्य महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। यह कथन निम्नलिखित में से किसने कहा था। तो यह जो कथन है ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन द्वारा यह कहा गया था। आगे आते हैं क्वेश्चन पे, सम्मिलित कीजिए, मतलब मिलान करना है। तो पहला है ए में गुरुम डिसानी जो कि उड़ीसा राज्य में है, और बी में है उसाव जो कि गोवा में है, सी में है नोवामुंडी जो कि झारखंड में है, और ढल्ली राजहरा पहाड़ी जो कि छत्तीसगढ़ में है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। आते हैं 9 नंबर का ऑप्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 1, 2 और
3 और 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन पे। आगे क्वेश्चन होगा, राष्ट्रीय ध्वज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राष्ट्रीय ध्वज के संदर्भ में विचार करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखते हैं पहले कथन पढ़ के कथन में क्या है। तो पहला कथन है, ध्वज की सफ़ेद पट्टी के मध्य में काले रंग का चक्र मिलते हैं। नहीं दोस्तों, काले नहीं मिलते हैं, नीले मिलते हैं, इसलिए कथन गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं कथन पे। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को प्रारूप को स्वीकार किया गया था। तो यह कथन जो है, कथन सही है। ये दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 ही कथन सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, विभिन्न संस्था या संगठनों तथा उनके संस्थापकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है, मतलब कि सही को चुन लेना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल 1 और 3 ही सही है। तो एक को देखते हैं सही को, आर्य समाज दयाराम सरस्वती द्वारा यह स्थापित किया गया था। और दूसरा कथन है, थियोपिकल सोसाइटी इनिवेशन नहीं था दोस्तों, याद रखिएगा, यह मैडम ब्लास्की कर्नल अल्कर था, इसलिए दूसरा कथन गलत हो जाएगा। और तीसरा कथन है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज सर सैयद अहमद खां, तो ये सही है, इन्हीं के द्वारा किया गया था, सर सैयद अहमद खां द्वारा, जो कि 1875 में अलीगढ़ में किया गया था, याद रखिएगा। और थियोपिकल सोसाइटी की स्थापना किया गया था 1875 में, इसको न्यूयॉर्क में किया गया था, जो कि मैडम ब्लास्की द्वारा किया गया था। और ये भी याद रखिएगा, आर्य समाज की स्थापना जो किया गया था 1875 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन पर दोस्तों, निम्नलिखित में असत्य कथन को पहचाने, मतलब गलत कथन को पहचानना है। तो आते हैं ऑप्शन पे। तो पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, कलपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, यह सही है, पहला कथन सही है। और दूसरा कथन देखेंगे, तेगलू गंगा परियोजना कृष्णा नदी पर है, तो यह जो कथन है ये भी कथन सही है, कृष्णा नदी पर है। और सी नंबर कथन है, ये भी देखेंगे, भारत और नेपाल के बीच तिपाई मुख बांध परियोजना लेकर विवाद है। नहीं दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच नहीं, भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है, याद रखिएगा, इसलिए ऑप्शन सी जो है गलत हो जाएगा। और डी में देखते हैं, खोसला समिति सरदार सौरभ बांध से संबंधित है, तो सही है, ऑप्शन डी भी सही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, जो कि गलत को ही चुनना था। आगे आते हैं क्वेश्चन पे। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य होने के लिए एक राजनीतिक दल का कितने राज्य में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कम से कम 4 राज्य होना चाहिए। आगे आते हैं क्वेश्चन पे, निम्नलिखित युगों में से कौन सा से सुमेलित है, मतलब सही को चुन लेना है। तो पढ़ेंगे, पहला कथन है, मुजफ्फर बम कांड खुदीराम बोस, सही है। दूसरा कथन पढ़ेंगे, दिल्ली षड्यंत्र केस रासबिहारी बोस, ये भी कथन सही है। और तीसरा कथन देखेंगे, नासिक षड्यंत्र बसंत कुमार बिस्वा, नहीं दोस्तों यह गलत है, बसंत कुमार बिस्वा नहीं होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कथन 1, कथन 2 ही कथन सही है, तो 1, कथन 2 इस ऑप्शन सी में जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आप लोग भूलिएगा नहीं, आप लोग को इस तरह क्वेश्चन हम अपलोड करते रहेंगे। आगे देखते हैं, और वीडियो की स्किप नहीं कीजिएगा। भारत का प्रथम एल्युमिनियम कारखाना कब और कहाँ स्थापित किया गया था, प्रथम पूछ रहा है, भारत के संदर्भ में है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 1937 में जेके नगर में स्थापित किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन पे, 16 नंबर क्वेश्चन होगा, केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी में नहीं दिया है, तो ऑप्शन देखते हैं आगे चल के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 वर्ष या 65 वर्ष इसका आयु होता है केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल। आगे क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों, आगे क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो विचार करना है। तो पहला कथन पढ़ेंगे, पहला कथन होगा, 1913 में अमेरिका और कनाडा में बसे
क्रांतिकारी भारत ने गदर पार्टी की स्थापना की है। तो यह कथन जो है सही है। और अगला कथन देखते हैं इसमें क्या है। 2 नंबर कथन है गदर पार्टी के द्वारा गदर नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशन किया गया था, ये भी सही है। और कथन 3 है गदर पार्टी की विचारधारा धार्मिक धर्मनिरपेक्ष था, ये भी सही है। कथन 1, कथन 2, कथन 3 सभी कथन सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे देखते हैं 18 नंबर पर आते हैं। सन 2004 के सुनामी द्वारा भारत के निम्न तटों में से कौन सा सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था। तो जो सबसे प्रथम दुष्प्रभावित हुआ था ये ऑप्शन सी हो जाएगा। कोरोमंडल तट जो है ना 2004 में दुष्प्रभावित हुआ था, याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुने, मतलब गलत कथन को फिर चुन लेना है। तो कथन पढ़ेंगे। पहला कथन होगा दिल्ली के प्रशासक का उपराज्यपाल कहा जाता है, तो यह कथन सही है, कहा जाता है। और दूसरा कथन है दिल्ली एवं पुडुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, तो कथन गलत है, राज्यपाल नहीं करेगा। कथन जो बी है यह गलत है। सी में देखेंगे दिल्ली विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है। हाँ दोस्तों, नहीं है, यह कथन सही है। दिल्ली विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है। डी में देखेंगे दिल्ली विधानसभा की लोक व्यवस्था पुलिस भूमि को छोड़कर राज्य सूची में शामिल सभी विषय में विधि बना सकती है, ये कथन सही है। तो कथन गलत हो जाएगा बी अगर गलत को ही चुनना था। आगे आते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन पे है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय कार्य परिषद में त्याग पत्र दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सर शंकर नायर द्वारा दिया गया था त्याग पत्र। आगे आते हैं क्वेश्चन पे। सन 2004 में राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एम.एस. स्वामीनाथन के अध्यक्षता में किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन। प्रथम लोकसभा का पहला बैठक कब हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 13 मई 1952 में किया गया था, याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे देखते हैं क्वेश्चन पे। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल्ला में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा हैदर अली द्वारा किया गया था डिंडीगुल्ला में आधुनिक शस्त्रागार, याद रखिएगा। आगे देखते हैं भारतीय मानसून के संबंध में एल नीनो के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, फिर गलत को चुन लेना है। तो पहला कथन पढ़ेंगे, मतलब पहला ऑप्शन है एल नीनो शाब्दिक अर्थ है बालक ईसा, ये सही है। दूसरा बी में है सन 1990-91 में एल नीनो का प्रचंड रूप से देखने को मिला था, यह भी कथन सही है। और कथन सी को देखेंगे इसकी उत्पत्ति उत्तरी गोलार्ध से दिसंबर में होती है। तो दोस्तों इसका जो शुरुआत होता है ना उत्तरी गोलार्ध से नहीं होता है, क्योंकि यह कथन गलत है। और कथन डी देखेंगे इसके प्रभाव से प्लवक की मात्रा में कमी होता है और जिसके समुद्र में मछलियों की संख्या घट जाती है, यह भी कथन सही है। और गलत को चुना था तो सी हो जाएगा गलत, याद रखिएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन पे 25 नंबर क्वेश्चन। राज्य द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्य के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको देखते हैं ऑप्शन में क्या होगा। आगे दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी अनुच्छेद 252 के तहत यह नियम लागू है। आगे देखते हैं क्वेश्चन पे 26 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 1857 क्रांति के समय किस पत्रकार ने भारत की यात्रा की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा W.H. रसेल द्वारा किया गया था। आगे आता है क्वेश्चन पर निम्नलिखित पर्वत श्रेणी के संबंध में विचार कीजिए तथा उसे पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित कीजिए, मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर उसको सजाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो पहला हो जाएगा कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है, और 3 नंबर उसके हो जाएगा मकालू जो कि नेपाल में है, और उसके बाद माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, और उसके बाद हो जाएगा अन्नपूर्णा ये भी नेपाल में है, उसके बाद धौलावीरा जो कि गुजरात में है लेकिन भारत में है। ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन पे। अमेरिकी कांग्रेस संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित
करने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री इनमें से कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे देखते हैं क्वेश्चन पे। अधोलिखित में से किसने हरिकेली नामक सांस्कृतिक नाटक की रचना की थी जो 2.5 दिन के झोपड़ा नामक मस्जिद में अंकित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ। आगे देखते हैं। हड़प्पा स्थल धौलावीरा के अवशेष मिले, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खादिर द्वीप पर मिला था। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष नागरिकता अधिनियम 1955 संशोधित नहीं किया गया था? तो सन को चुनना है, गलत को चुनना है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1963 में यह संशोधन नहीं किया गया था। और जो किया गया था 1986 में किया गया था, 2003 में किया गया था और 2015 में किया गया था। और भी बता देते हैं दोस्तों, और भी संशोधन है। 1957 में किया गया था, 1985 में किया गया था और 1986 में किया गया था, 1992 में किया गया था और 2019 में भी किया गया था, याद रखिएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन पे। दिल्ली सल्तनत के शासक बलबन के संबंध में विचार करें। बलबन के संबंध में विचार करना है, आइए विचार करते हैं। तो पढ़ेंगे पहला कथन, और रजिया सुल्तान के समय अमीर शिकार के पद पर नियुक्त हुआ था, यह कथन सही है। और उसके बाद बहराम शाह के समय वह अमीर आखुर बन गई थी, तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन पर आते हैं। उसने ईरानी त्यौहार नौरोज आरंभ किया था, यह भी सही है। और तीसरा कथन देखते हैं क्या है, तो वह स्वयं को अफरसियाब वंश का बताता था, यह भी सही है। और चौथा जो है ना ऑप्शन कथन है, इन्होंने जिला इलाही की उपाधि धारण की थी, ये भी सही है। सभी कथन सही है, इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। आगे आते हैं क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक नीति का निर्माण कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 2009 में किया गया था, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक 2009 में किया गया था। आगे आते हैं क्वेश्चन पे। बंदी प्रत्यक्षीकरण किस व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है, मतलब कि गलत को चुनना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा निवारक नजरबंदी में गिरफ्तार व शत्रु देशीय। आगे देखते हैं दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, भूलिएगा नहीं। प्रसिद्ध संत चैतन्य महाप्रभु बंगाल के किस शासक के समकालीन थे? तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है। तो ऑप्शन में देखते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा अलाउद्दीन हुसैन शाह। आगे देखते हैं क्वेश्चन पर। 36 नंबर क्वेश्चन होगा दोस्तों। 36 नंबर क्वेश्चन है भूगोल पृथ्वी की झलक स्वर को देखने वाला अभाव में विज्ञान किसका कथन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टॉलमी का कथन है, याद रखिएगा, टॉलमी जो भारत का भूगोल। आगे है मुगल बादशाह अकबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सिर्फ अकबर के संबंध में। तो पहला कथन पढ़ेंगे, उसने हरिविजय सूरी को जगत गुरु और जिन चंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि प्रदान की गई थी। तो इसका कथन जो है यह कथन सही है। दूसरा कथन देखेंगे, अकबर ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था दोस्तों, सही है। और विधि विवाह को कानून मान्यता दी, ये भी सही है। और उसके बाद शराब बिक्री पर रोक लगाई, ये भी सही है। उसके बाद लड़के विवाह के जो है उम्र है 14 वर्ष और 16 वर्ष निर्धारित की, ये भी कथन सही है। मतलब सभी कथन सही है। तो आते हैं सभी कथन को मार देते हैं, ऑप्शन सी में हो जाएगा कथन एक कथन दो। अगला क्वेश्चन होगा, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH1 जो उड़ी श्रीनगर से लेह तक जाती है किस दर्रे से होकर मतलब गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा जोजिला से गुजरती है। जोजिला जो कि जम्मू कश्मीर में है, यह दारा है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है, औरंगजेब के किस पुत्र ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला था? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा जो कि अकबर था, इन्हीं का बेटा था। आगे आता है क्वेश्चन पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो विचार करना है तो कथन देखते हैं। पहला कथन, उत्तर प्रदेश का रामपुरवा गांव
अपना सौर ऊर्जा प्लांट लाने वाला भारत का प्रथम गांव, सही है। दूसरा कथन, भारत का सौर ऊर्जा में स्थापित मतलब संस्थापित क्षमता के आधार पर पूरे पूरे विश्व में चौथा स्थान, ये भी सही है। तो कथन दोनों कथन सही है, इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, सूचियों को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें थोड़ा सा पेज को जूम करेंगे, ऑप्शन दिखेगा, आप पढ़ाएंगे, इसका आंसर बी हो जाएगा। तो पहला है ब्रह्मचर्य, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नंबर हो जाएगा, सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन। और गृहस्थ, तो गृहस्थ का हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, कथन 1 हो जाएगा विवाह का गृहस्थ के रूप में। और वानप्रस्थ, तो ये हो जाएगा जंगल में रहकर साधना। और सन्यासी जो हो जाएगा सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन होगा, कौन एक सुमेलित नहीं है, मतलब गलत को चुनना है। तो गलत को चुनना है तो इसका सही पहले कथन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, हिमालय वन अनुसंधान केंद्र शिमला, ये सही है। दूसरा कथन पढ़ेंगे, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान नागपुर, ये भी सही है। और तीसरा कथन पढ़ेंगे, पारिस्थितिकी अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली, ये नई दिल्ली नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा, ये गलत है, यह बंगलोर है। और डी में है आपदा प्रबंधक प्रशिक्षण संस्थान लातूर महाराष्ट्र में, सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि गलत है, दिल्ली नहीं होगा, बंगलोर होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन पे, चोल प्रशासक में उदासीन वरीयम किस विभाग का मतलब किस विभाग से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विदेशी संबंधी विभाग से संबंधित है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन पे, हिमालयी नदियों में संबंध में गलत उत्तर का चयन करें। तो गलत उत्तर का चयन करना है, तो आइए देखते हैं, पहला ऑप्शन देखते हैं क्या है। ये नदियाँ अपने स्रोत क्षेत्र में गहरी घाटी एवं गाज का निर्माण करता है, सही दोस्तों, घाटी और गाज का निर्माण करता है। आगे देखेंगे, ये नदी अपने बहाव क्रमशः रेखीय अपवाह विकसित करता है, तो यह गलत हो जाएगा, रेखीय अपवाह विकसित नहीं करता है। आगे देखेंगे ऑप्शन सी में, हिमालय नदी सदानीर होता है, सही है, हाँ, सालों भर वर्षा रहता है इसलिए इसे सदानीर की उपाधि दिया गया है। आगे देखते हैं, ऑप्शन डी है, ये नदियाँ प्रायः मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करता है, सही है, अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, किस ग्रंथ में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश पाता है तो वह वर्णहीन हो जाता है, वो कौन सा ग्रंथ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंगुत्तर निकाय में यह बात कहा गया है, याद रखिएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन पे, निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। तो इसमें देखना है कौन सा सही है। तो पहला पढ़ेंगे ऑप्शन, पाला मिजोरम, सही है। दूसरा है पम्मा सरोवर जो कि केरल में नहीं है दोस्तों, यह कर्नाटक में, याद रखिएगा। और उसके बाद है गुरु डोगमर जो कि असम, तो असम में नहीं है, याद रखिएगा, यह सिक्किम में है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा, यह असम में नहीं है और इसका भी गलत है, यह सिक्किम में है और यह कर्नाटक में है। आगे देखेंगे, और उसके बाद हो जाएगा संतरागची जो कि पश्चिम बंगाल में, सही है। उसके बाद है कंजली, उसके पंजाब में, उसे उमियम झील जो मेघालय में, सही है। तो कथन 2 और 3 जो कि गलत है। तो इसमें क्या है, कौन सा कथन सही है, सही को चुना था, गलत को नहीं चुना था। तो गलत जो हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, 1, 4, 5 और 6 जो कि यह सही है, याद रखिए, गलत को नहीं चुना था। आगे आते हैं क्वेश्चन पे, अशोक के संबंध में निम्न से कौन सा कथन असत्य है, फिर अशोक के संदर्भ में गलत कथन को चुन लेना है। तो पहला पढ़ेंगे, उसने, पहला है यहाँ पर है, शासक बनने से पूर्व अवंतिका मतलब उज्जैनी का राज्यपाल था, सही है, उज्जैनी का राज्यपाल था। दूसरा कथन है, उसने 273 ईस्वी पूर्व में सत्ता प्राप्त की थी, ये भी सही है। अगला कथन, उसका राज्याभिषेक 269 ईस्वी पूर्व हुआ था, सही है। अगला कथन, उसने 261 ईस्वी पूर्व में अपना अंतिम युद्ध लड़ा था जो कलिंग युद्ध के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। तो इसमें सभी कथन सही है, तो कथन हो जाएगा 1, 2 और 3 जो कि सभी कथन सही नहीं दोस्तों,
तो सभी कथन सही है, इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि सभी कथन सही है। आगे देखेंगे, मानववाद का संस्थापक, तो ये तो आसान था, पेट्रोक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है, मतलब फिर गलत को चुन लेना है, तो गलत को चुन लेना है। तो पढ़ेंगे कुछ ऑप्शन में, पहले क्या है, पंडित रविशंकर सितार से है, सही है। पन्नालाल घोष बांसुरी से है, ये भी सही। शिव कुमार जो कि संतूर बजाते हैं, ये गलत हो जाएगा। और डी में है अमजद अली खान सरोद है, ये भी सही है। इसका आंसर सी हो जाएगा, गलत नहीं चुना था। आगे क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टीटीकाका झील, जो कि पेरू बोलिविया में स्थित है। और दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप लोग डेली टेस्ट प्रोवाइड हम कर सकूँ, और लाइक भी कर दीजिएगा। तो हम अगला वीडियो में फिर मिलेंगे। और जो भी आप लोग इसके पहले जो भी वीडियो नहीं देखे हैं, पहले तो मेरे वीडियो को जाकर, और बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जाकर देखिए, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट में है, सेट भी प्रोवाइड किए, अपलोड कर दिए हैं, आप लोग देखिएगा। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।